फ्रेंड्स, गंगा दशहरे का त्यौहार इस वर्ष यानी 2025 में 5 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरे की कथा सुनाऊंगी। तो गंगा दशहरे की कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से जौ के दाने ले लेंगे। आप चावल के दाने भी ले सकते हैं या जौ भी ले सकते हैं या फूल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जौ के दाने ले लिए हैं और 1 लोटा जल हमें लेना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम का राजा राज करता था। उसकी केशनी और सोमती नाम की 2 रानियां थी। केशनी ने अंशुमान पुत्र को जन्म दिया और सुमति ने 8000 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 8000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत उनको बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यदि वे उन सब की मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य करो। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, परंतु उनको भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वे गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने के लिए मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने दोबारा भगवान शिव शंकर से प्रार्थना की कि वो गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करें। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से गंगा जी छूटकर हिमालय की घाटियों में कलकल कर बहने लगी। हिमालय की घाटियों से बहती हुई गंगा जी मैदान की तरफ बढ़ने लगी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहानुम का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वो गंगा जी को पी गए। भागीरथ जी की प्रार्थना करने पर ऋषि ने गंगा जी को पुनः अपनी जांघ से निकाल दिया। इसलिए गंगा जी को जहानुपुत्री कहा जाता है या जहानवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए जहानवी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर राजा के 8000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतारकर मुक्त किया। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ को कठिन तपस्या तथा सगर के 8000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया और घोषित किया, हे भागीरथ, तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी होगा।
अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ये थी गंगा दशहरे की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की यानी विनायक जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तुम पराये पुरुष की कहानी क्यों कहती हो? अगर तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फाड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे। मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड वहां लड़ते लड़ते वहां पर आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के दुख दूर किए वैसे ही सबके दुख दूर करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के कष्टों को दूर करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी गंगा दशहरे की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गंगा दशहरे का व्रत नहीं करते हैं तो भी आप एक बार गंगा दशहरे की व्रत कथा जरूर सुने। और गंगा दशहरे की पूजा विधि की भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसको भी एक बार जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया।